हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात की थी मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन देखा था। लास्ट हमने एंड किया था हमारा विद मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करेंगे, एक दो चीज़ें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सब मैट्रिसेस के बारे में, जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे। तो आज हमारे लेक्चर में ये सब बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो लास्ट हमने बात किया था वो बात किया था कंफर्मेबल मैट्रिसेस के बारे में, कि कौन सी ऐसी दो मैट्रिक्स होती हैं जो कंफर्मेबल होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसमें हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स ए होती है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका तो कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसका रो इक्वल होने चाहिए। आज मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैट्रिक्स है 1 2 -2 1 3 एंड -4, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 4 -3 4 2 4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। -4 कर लेते हैं इसको। ये हमारी 3/2 मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी 2/3 मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं आपको बोलूं क्या A.B A इंटू बी पॉसिबल है, अगर A और B को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन सीक्वेंस, पहले A देन B कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये कॉलम हमारा और ये रो हमारी इक्वल है, तो हाँ जी ये हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ B इंटू A, क्या B इंटू A हो सकता है एडिशन? B इंटू A, तो B का तो पहले लिखेंगे हम B को, B को लिखेंगे तो हमारा 2/3 और ये 3/2। तो सेकंड का रो फर्स्ट का कॉलम इक्वल है, तो ये भी है हमारी। अगर इन केस ये होता कि A और B ये दोनों कंफर्मेबल नहीं होती, बट अगर हम इनका उल्टा करके देख ले, B और A ये दोनों कंफर्मेबल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन B A का तो पॉसिबल हो जाता है समटाइम, बट A B का पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये हमारा 3/2 है, ठीक है, और ये हमारा हो जाए 4/3। A वाली मैट्रिक्स हमारी इस टाइप की है, B हमारी इस टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, A और B पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज ये और ये इक्वल नहीं है। बट अगर मैं कहूं B इंटू A, ये पॉसिबल है? तो यस ये पॉसिबल है, बिकॉज दिस और दिस इक्वल एंड ये पॉसिबल है। और ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी? 4/2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हम सब मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब मैट्रिसेस। सब मैट्रिसेस क्या होते हैं? एक ओरिजिनल मैट्रिसेस में से कुछ कॉलम और कुछ रोज रिड्यूस करके जो दूसरी मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। अब हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ली A 1 4 2 3 -2 8 7 6 एंड 4, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ली 3/3 की। अब इसमें से मैंने एक ये रिड्यूस कर दी और एक ये रिड्यूस कर दी। मेरे पास कितने एलिमेंट बचे? 3 -2 7 और 6। इनके साथ मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। 3 -2 7 और 6, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या है? ये सब मैट्रिक्स ऑफ सब
मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, ये हमारी सब मैट्रिक्स ऑफ ए हो गई। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स की। ठीक है, ये जो मेन टॉपिक है हमारा, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हमें क्या करने से मिलती है? सेम रो एंड सेम कॉलम। बाय रिड्यूसिंग सेम रो एंड सेम कॉलम्स। ठीक है, इसको रिड्यूस करने से हमें क्या मिलती है? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स मिलती है। जो दी हुई है ना मैट्रिक्स, हमने एग्जांपल लिया है, इसी मैट्रिक्स के एग्जांपल से समझते हैं हम। जो हमने फर्स्ट ये रिमूव किया था हमारा फर्स्ट रो, उसी के साथ अगर हम फर्स्ट कॉलम रिड्यूस कर दें तो हमारे पास इन एलिमेंट्स के साथ मैट्रिक्स बचेगी। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो ये कौन सी सब मैट्रिक्स है? -2, 8, 4 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। अब इसी से हम रो मैट्रिक्स बना सकते हैं, रो सब मैट्रिक्स, कॉलम सब मैट्रिक्स। ओनली एक सिंगल रो के एलिमेंट्स को हम अलग से लेके तो वो रो सब मैट्रिक्स हो गई, एक सिंगल कॉलम को लेके तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सब मैट्रिसेस का टॉपिक खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है। ठीक है, हर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन ऑल elements of diagonal should be equal। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 है एंड ये तो ये हमारी क्या हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है। ठीक है, और बाकी के एलिमेंट 0 होते हैं, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी के एलिमेंट 0 होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? पहली कंडीशन सेम टाइप होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, both matrices should be the same type of matrices। Third, every element should be equal। ठीक है, corresponding element। ठीक है, every corresponding element। every corresponding element should be equal। अब ये हमारे पास जनरल एक मैट्रिक्स हो गई।
B11 B12 B21 B22, ये दोनों पहली बात तो हमारे पास सेम टाइप के मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। अब अगर मैं कहूँ A और B इक्वल है, ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, चेक, ठीक है। दूसरा, ये एलिमेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, अगर A11 है B11 है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, A11 शुड बी इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल्स टू B21 एंड A22 इज इक्वल्स टू B22, ठीक है। ये कंडीशन होती है हमारी। अब हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, फर्स्ट A1 3 E एंड 4 एंड B हमारी मैट्रिक्स है 1 3 2 4, ठीक है। मैंने बोला A और B इक्वल है तो देन फाइंड, इफ A इज इक्वल्स टू B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, अगर ये इक्वल है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A शुड बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा, 2 के बराबर। तो क्या बोलोगे, A विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हो गई। अब आ जाते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इस पे आते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स ले ली हमने, 1 0 3 4 6 3 -2 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 3x3 की एक मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट करना है हमें, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मीन्स एडिशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल एलिमेंट है, 1 4 7, तो क्या कहोगे, जो ट्रेस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 + 4 + 7, तो दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ ए। ये हमारा ट्रेस ऑफ ए हो गया। अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पे। किस पे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, क्या कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं, कॉलम को रो से, रो को कॉलम से एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। एक्सचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं रोज को कॉलम से, कॉलम को रोज से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये इसमें और ये इसमें, ठीक है। स्वैपिंग, दोनों को स्वैप कर दिया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर टी लिख के, A इज इक्वल्स टू 3 4 1 2, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब A का ट्रांसपोज निकालना है, तो AT इज इक्वल्स टू, ये रो है तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम, तो 3 4। अब ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रांसपोज की। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखने से पहले ट्रेस के बारे में पता हो गया हमारे पास। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है अगर 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज हो सकता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी होता है, तो इसमें मैटर नहीं करता। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स का भी, तो इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, अब आपको फाइंड आउट करना है AT, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे लागू नहीं होता, ये जनरल मैट्रिक्स पे लागू होता है, AT ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी। तो पहला, अगर A का ट्रांसपोज करते हैं हम और उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अगर इसको दोबारा इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, दो मैट्रिक्स हैं उनके एडिशन का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज लेके दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के इक्वल होगा, दैट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, A 1 2 3 4, B इज इक्वल्स टू -1 -2 3 and 4, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स हुए। अब पहले तो इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 3 6, 4 4 8, तो ये हमारी एडिशन हो गया। अब रोज को कॉलम में, अब इनके दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं, तो कितना हो गया, 0 0 6 और 8, ठीक है। अब वहीं पे हम इनके सेपरेट ट्रांसपोज लेके इनको ऐड करते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं हम, AT निकालेंगे, पहले AT निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। BT निकालेंगे तो कितना आएगा, B का ट्रांसपोज -1 -2 3 and 4। अब इनको ऐड कर देते हैं, कितना आया, 0 6 0 8, ठीक है। और ये इक्वल है, कहाँ से, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया हमारा कि ये इसके इक्वल होता है। अब आगे दूसरे उस पे आ जाते हैं हम, दूसरी प्रॉपर्टी पे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों का ट्रांसपोज, दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन, थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे आएगी। A B के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे पहले B की ट्रांसपोज एंड देन A की ट्रांसपोज, ठीक है, ये वाली। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं, A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका होमवर्क कर लेते हैं कंसिडर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज निकाल के, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। वरना आगे के वो नहीं कर पाएंगे हम टॉपिक्स अगर इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे। अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दे हम, ठीक है,
अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी स्केलर है k और a, इनका कंप्लीट मल्टीप्लाई के बाद में ट्रांसपोज करेंगे या फिर a का ट्रांसपोज करके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ इक्वल होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किस पे आते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कंप्लीटली हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे a प्लस आयोटा b, उसको चेंज कर देंगे a माइनस आयोटा b में। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। अब कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर बार लगा के। ए हमें कोई मैट्रिक्स मिली 2 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा 4। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, हमें ए बार निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? मैंने कहा कि a प्लस आयोटा बी जहाँ भी दिखे, मतलब साइन जहाँ भी दिखे उसके साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नंबर रियल नंबर हो गया। अब यहाँ पे a माइनस आयोटा हो गया, नीचे यहाँ पे a प्लस आयोटा हो गया और ये 4। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। इसी तरीके से हम बात करते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ए बार निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, उसको ट्रांसपोज करना, मतलब ए का कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना। उसको ए स्टार से डिनोट करते हैं और उसका मतलब होता है ये। इसी का कर लेते हैं हम, जो ऊपर एग्जाम्पल लिया है। ए स्टार इसका हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास आती हैं 4 मैट्रिसेस जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जहाँ पे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, मान लिया कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हुए। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया। क्या आया? 1 2 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो इसका जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये इक्वल है ना? तो ये क्या हो गई? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जिसका ट्रांसपोज भी उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। सो अब हम बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात कर ली, अब स्क्यू सिमेट्रिक पे आते हैं। स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक? बहनें हैं दोनों, रहती साथ साथ हैं बट चलती ऑपोजिट है। ठीक है, कैसे ऑपोजिट चलती हैं? वो तो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है, ये खुद के नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल है। क्या? ये। ठीक है, क्या? ये मतलब A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स देखते हैं हम। 0 -2 3 2 -3, ये हो गया हमारा 0 4 एंड -4 और ये 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम। ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 -2 3, ये कितना हो जाएगा? सेकंड 2 0 4, थर्ड -3 -4 एंड 0। अब देखेंगे ये और ये इक्वल है नहीं, बट इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 2 -2 3 2 0 4 -3 -4 और 0। ठीक है, ये -80 ये ओरिजिनल A के इक्वल है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, उसका नेगेटिव ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये जो मैट्रिक्स है A, ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स की। किसकी? हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? A स्टार से। ठीक है, A स्टार से इसको डिनोट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, मतलब A स्टार से नहीं डिनोट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो क्या हो जाएगी वो? हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैं कहना चाहती हूँ A इज इक्वल्स टू A स्टार, A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकती हूँ, A का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होगा कोई मैट्रिक्स अगर ये फॉलो करती है, ये सेटिस्फाई करती है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? हर्मिटियन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं कोई मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा एंड 4। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब इसका A स्टार निकालते हैं। A स्टार मीन्स A का ये और उसका ट्रांसपोज। तो निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले A कॉन्जुगेट निकालेंगे। ये आया हमारा किसके बराबर? 2 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा और ये 4। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये किसके बराबर आया? 2 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया? ये A स्टार। और ये किसके बराबर हो गया? ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ये हो गई हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स। कौन सी?
हर्मिटियन मैट्रिक्स। ओके, अब इसी की दूसरी सिस्टर के बारे में बात करते हैं। नहीं तो भाई है भाई, ठीक है। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। अब वही है जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के साथ था कि ये नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है, किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए स्टार, नेगेटिव ऑफ ए स्टार। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा A0 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा एंड 0, ठीक है। ये है हमारे पास हमारी एक मैट्रिक्स। अब उसकी तरह इसमें भी डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो हम 0 कंसीडर कर रहे हैं अपनी मैट्रिक्स में। अब इसका क्या करेंगे? हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। पहले हमने निकाला इसका कॉन्जुगेट, तो 0 2 माइनस आयोटा, सॉरी 0 2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा एंड 0, ठीक है। अब इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, तो कितना हो गया? 0 2 प्लस आयोटा एंड -2 माइनस आयोटा एंड 0, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया? अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ गया ए स्टार इज इक्वल्स टू, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 0 नेगेटिव से करेंगे तो पॉजिटिव का 2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा एंड 0। तो ये हो गया हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ पे क्या? ए इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी हो गई? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के साथ में, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल का एडिशन करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? स्वैप कर देते हैं, रोज को कॉलम के साथ, कॉलम को रोज के साथ। फिर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? ए प्लस आयोटा बी को स्विच करके उनका साइन चेंज करते हैं ए नेगेटिव आयोटा बी में। उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं। ए स्टार से उसको डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है? पहले उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। देन हमारे पास दो मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, कौन सी? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसमें क्या था हमारा? जो ओरिजिनल सिमेट्रिक में क्या था? ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा? जो हमारी मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए? खुद के नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर। हर्मिटियन मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स खुद के ही ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के नेगेटिव साइन के बराबर है तो वो कहलाएगी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि कैसे हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कल के लेक्चर में।